साथ ही साथ में अपोजिट भी, मैंने बोला एच, तो एच का अपोजिट आपको याद आना चाहिए एस। आई नो, एक वर्ड बोलते हैं अपन आई नो, तो आई से क्या हो गया नो। जे का याद करना है 10, के से किंग्स 11, एक टीम कर रहे थे अपन कोडिंग डिकोडिंग। अल्फाबेट के नंबर याद हो गए सबको? एक बार कर ले रिवाइज, पहले कर लेते हैं अपन। एम के बाद से क्या आएगा नीचे अपोजिट एन, सीधे सीरीज अपोजिट के साथ लिखना है 14। फिर क्या था ऐसे तो सबको याद होंगे, एकदम रैंडम याद आना चाहिए। वो हो गया है अपोजिट है ना। Z26 किस किस को याद होगा ऐसे कैसे? साथ ही साथ में अपोजिट भी, मैंने बोला H, तो H का अपोजिट आपको याद आना चाहिए S। हो गए हैं? कुछ कुछ की ट्रिक देख लेते हैं याद करने के लिए। 5 तक तो सबको याद हो गए होंगे। G7 एक सबमिट होता है G7, और साथ साथ में आपको यहाँ पे सब बना हुआ भी दिख रहा होगा 7 दिख रहा है, तो G से क्या है 7। आई नो, एक वर्ड बोलते हैं अपन आई नो, तो आई से क्या हो गया नो। जे का याद करना है 10, के से किंग्स 11, एक टीम आती है कहाँ की है पंजाब की, तो के से क्या याद करना है 11, एल से 12, एम से 13, यहाँ पे आ गए अपन एन से क्या है 14, ओ से 15, पी से प्रिंस भैया जो है वो 16 साल की, और ये जो क्वीन है वो कितने साल की है 17 साल की, मतलब प्रिंस क्या है क्वीन से छोटे हैं। ऐसी कुछ स्टोरी बनाई है तो याद हो जाएगी, हो जाएगा। P 16, Q 17, R से 18, S से 19, T से एक मैच होता है T 20, तो T कहाँ पे आएगा 20 पे। U से क्या आएगा 21, V से 22। विक्ट्री बनाते हैं अपन जब क्या लिखते हैं, क्या दिखाते हैं, तो क्या हुआ ऐसा करके याद क्या कर लोगे 22, W से 23 और X से 24, Y और Z याद हो जाना चाहिए नंबर सबके। अगर अब मैंने अपोजिट पूछा तो कैसे बताओगे? मैंने बोला कि आप उधर नहीं देखना है, P का अपोजिट बताओ। P का अपोजिट K, M का अपोजिट D का अपोजिट याद हो गए, F का अपोजिट इधर ही आवाज आ रही, इधर नहीं आ रही है। F का अपोजिट वेरी गुड। एक ट्रिक है इनकी, अपन जितने भी अल्फाबेट और अल्फाबेट के अपोजिट को जोड़ेंगे, जैसे कि 4 और 23 को ऐड किया तो क्या आ रहा है 3, और 24 को ऐड किया तो क्या आ रहा है 27, 2 और 25 को ऐड किया तो क्या है 27। तो कभी आप अपोजिट भूल भी जाओ तो आपको क्या याद रखना है कि जिस भी अल्फाबेट का अपोजिट निकालना है उनका ऐड करेंगे तो 27 आएगा। जैसे मैंने टी लिखा, आपको याद नहीं है अपोजिट क्या है, तो आप क्या करेंगे, टी का नंबर है 20, 27 में से माइनस क्या किया 20 को, तो क्या आया 7, तो 7 किसका है जी का, तो ऐसे अपोजिट भी आ सकते। समझ गए? स्टार्ट करते चैप्टर। लिख लिए होंगे कल ये सब ने, है ना? लिखिए पहला क्वेश्चन। पहले बेसिक टाइप बहुत सारे अपन क्वेश्चन से ही टाइप समझेंगे। पहला क्वेश्चन करा पहला टाइप, दूसरा क्वेश्चन दूसरा टाइप, फिर क्या करेंगे अपन स्टार्टिंग में सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए। बातें नहीं, क्या लिखा है? मैथमेटिक्स को उनने कोड क्या कर दिया, ये कोड दे दिया है। तो वैसे ही आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि आप मैट MAT को क्या लिख सकते हैं, या उसने आपसे पूछ लिया कि आप HIC को क्या लिख सकते हैं, या फिर पूछा उसने आप THM को क्या लिख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप? ये होती है सीधी कोडिंग। पहली कोडिंग टाइप पढ़ रहे कौन सी? सीधी कोडिंग। सीधी कोडिंग को पहचानने का एक तरीका है, अगर उसमें कोई कॉमन वर्ड है तो उसकी कोडिंग भी सेम होगी। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है M,
एम कौन सी प्लेस पे है? इधर फर्स्ट और फिफ्थ पे। तो फर्स्ट और फिफ्थ पे देखो कोडिंग भी कॉमन होगी। और कौन सा कॉमन है? ए। तो ये कहाँ है? सेकंड पे और सिक्स्थ पे। तो कोडिंग भी सेम होगी। तो सीधी कोडिंग कैसे देखोगे? कॉमन वर्ड से देख लोगे। यहाँ सीधी कोडिंग लग रही, मतलब एम का कोड क्या है? 1 है। ए का कोड क्या है? 2 है। ऐसे ही सभी के कोड एग्जैक्ट हैं। तो वैसे ही बताइए एम ए टी का कोड क्या होगा? 1 2 3। वैसे ही बताइए एच आई सी का कोड क्या होगा? एच का प्लेस नंबर 4, आई का 5 और सी का 6। वैसे इसका निकालिए टी एच एम 3 4 1। समझ गए कैसे किया सीधी कोडिंग? उतार लो। स्पीड में करना है ना सबको। हो गया? चलो नीचे का करो। यहाँ तक हो गया था ना? अगला क्वेश्चन है, ये सीधी कोडिंग का ही आंसर आप बताएंगे। कमल, कमल की कोडिंग उन्होंने क्या दी है? @ हैशटैग कॉपीराइट $। वैसे ही आप बताइए। और निक को उसने कहा है फाइव स्टार। निकालिए इसका कोड क्या होगा? और इनका कोड क्या होगा? सिंपल सीधी कोडिंग। पहले तो सीधी कोडिंग पहचानना सीखो। क्या कॉमन है? ए। दोनों की कोडिंग क्या है? सही किया? कुछ वर्ड गलत लिख दिया है मैंने क्या? सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा? हैशटैग। अब सही है। अब बताओ क्या है? ए कॉमन है तो उसकी कोडिंग भी क्या है? कॉमन है, हैशटैग है। तो वैसे ही आप इसकी कोडिंग निकालिए, क्या होगी? एम का पोजीशन नंबर सी, ए का हैशटैग, फिर आगे एल का $, फिर क्या है? आई का, आई यहाँ है स्टार, फिर क्या है? सी का एक्सक्लेमेटरी साइन, के का @ वैसे ही इसका निकालिए। सीधी कोडिंग है। सी का क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन, ए का क्या है? हैशटैग, फिर से सी का क्या है? एक्सक्लेमेटरी, और के का क्या है? @ समझ गए सीधी कोडिंग? डाल लो। किसी के लिए स्पीड में तो नहीं हो रहा है ना? हो गया? अगला देखते हैं।
क्या लिखेंगे? क्या चलता हुआ दिख रहा है? पोजीशन चेंज वाली कोडिंग है। इसमें क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है केवल। जो फर्स्ट लेटर है वो कहाँ दिख रहा है आपको? लास्ट में। जो सेकेंड है वो सेकेंड लास्ट में। एकदम क्या कर दिया गया है? पोजीशन अपोजिट कर दिया गया है। वैसे ही काम का क्या होगा? EMOC। समझ गए? सेकेंड कोडिंग का टाइप ये था। बहुत ही सिंपल है ये, अभी तो बेसिक चल रहा है अपना। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? इसमें भी पोजीशन चेंज कैसी हो रही है वो देखना है बस। इन तीन की लास्ट पोजीशन कहाँ जाए चेंज हो रही है? जो लास्ट है वो फर्स्ट, सेकेंड और फिर थर्ड। और वैसे तीन क्या है? एग्जैक्ट पोजीशन तीन के पेयर में हो रही। वैसे यहाँ पे चेंज करो, कैसे होगी? क्या होगा? ANO और लास्ट के क्या है? COR। समझ गए कैसे किया? सिर्फ पोजीशन अपने को वर्ड दिख रहे हैं कि एग्जैक्ट वर्ड वहीं जा रहे हैं, तो सिर्फ पोजीशन वाली लगाएंगे। ऊपर का हो गया है। इसे ये लिखा जा सकता है, तो गोल्ड को क्या लिखेंगे? अब बताओ, यहाँ पे कोई सीधी कोडिंग का पैटर्न दिख रहा है क्या? वही का वही वर्ड है कहीं? नहीं है। या यहाँ पे पैटर्न चेंज होता दिख रहा है कोई भी, कि कोई अपोजिट वर्ड हो रहा हो, चेंज हो रहा? नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? इनकी कोडिंग करेंगे। अपन ने क्या किया था? S का नंबर क्या था? O का कितना था? N का? A का 1। वैसे ही यहाँ पे 21, 17, ये 16 और ये 3, यही है नंबर। अब देखो कुछ लग रहा है पैटर्न? 19 का 21, 15 का 17, क्या हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है, तो पैटर्न क्या चल रहा है? 2 प्लस वाला। तो वैसे ही इसका आंसर निकाल के बताइए क्या आएगा? 7, 15, 12, 4। बस ऐड करना है। 7 में 2 ऐड किया तो 9, 9 का नंबर I। क्या है ये? O 15, 15 में 2 ऐड किया तो 17, 17 पे Q। 12 में 2 ऐड किया तो 2 ऐड किया तो N, 14। वैसे ही 4 में 2 ऐड किया तो 6। समझ गए कैसे किया? जब कोई पैटर्न नहीं दिखेगा तो उनको डिकोड करेंगे प्लेस नंबर से और उस हिसाब से देखेंगे। कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग को हल्के में मत लेना, है ना। अभी बस अपन बेसिक पढ़ रहे हैं। बताइए क्या आएगा? दो क्या हो रहा है? माइनस। पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लो। जैसे ही अपने सामने आया कि भैया सीधी कोडिंग तो नहीं दिख रही, तो इनकी प्लेस वैल्यू में चेंज करो स्पीड में, फिर देखो पैटर्न क्या चल रहा है। ऐसे ही करेंगे अपन। यहाँ क्या हुआ? 13 का 11, 9 का 7, 14 का 12, तो क्या हो रहा है? सब में -2 हो रहा है। तो वैसे ही इसका आंसर निकालिए। -2 यानी 1 पे A, इधर -2 तो 3 पे C, इधर -2 तो 2 पे D, वैसे ही यहाँ -2 तो बोलिए C। सॉरी,
यहाँ पे आएगा 15, -2 किया तो 13, 13 मतलब m। उतारिए। हाँ क्या हो गया, कुछ चेंज किया मैंने? d का यहाँ पे b आएगा, सॉरी -2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है b। इसका आंसर निकालिए। अगर आपको उनकी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या आएगा? क्या है ये? 7, 2, 13, 5। यहाँ पे क्या है? 8, 3, 16, 20। क्या होते हुए दिख रहा है? कुछ सही किया है अपन ने? यहाँ पे आइए। अब बताओ ये क्या हुआ? 9। सब में क्या हो रहा है? 7 का क्या हुआ? 8 तो क्या हुआ? +1। 2 का क्या हुआ? 3 तो क्या हुआ? +2 प्लस क्या हुआ? 2। यहाँ पे 13 का क्या हो गया? 16 क्या हुआ? +3। 5 का क्या हो गया? 9 प्लस कितना हुआ? 4। अगला बताइए, निकालिए फिर आंसर क्या चल रहा है। पैटर्न समझ गए क्या चल रहा है? +1 +2 +3 और +4। आया आंसर? क्या है? 12, 15, 7, 15। +1 किया तो 13, 13 पे क्या है? m। +2 किया तो 17, 17 पे बोलना है इधर 7 में कितना ऐड करना है? 3 तो क्या आएगा? यानी j। इधर कितना ऐड करना है? 4 यानी 19, 19 पे लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या लिखेंगे? -4। पैटर्न समझ गया? -1, -2, -3, -4 वाला चल रहा है। ये क्या है? 30, 21, 14, 7। इधर क्या है? 12, 19, 11, 3। वैसे इसका आंसर निकालिए। आया आंसर? क्या आ रहा है? के एम। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। 12, 15, 21 और 7। पहले क्या करना है? -1, -1 किया तो के, -2 किया तो 13, फिर माइनस कितना करना है? 3, -3 करेंगे तो कितना आएगा? 18 यानी आर। यहाँ पे -4 करेंगे तो सी, 3 यानी सी। समझ गए? लिखिए अगला क्वेश्चन।
क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर बता दिया। क्या चल रहा है? अपोजिट चल रहा है। कैसे समझे? आपको एम और एन देख के समझ में तो आ गया होगा कि क्या है, अपोजिट है। क्या पैटर्न लग रहा है? अपोजिट। अपोजिट नहीं याद है तो क्या कर लो, इनको ऐड करके देख लो। ये क्या है? 13, 15, 18 और 5। वैसे ये क्या है? 14, 12, 9 और 22। सबका टोटल करने में 27 आ रहा है क्या? आ रहा है। वैसे ही इनको अभी निकाल लेते हैं अपन, अगर याद नहीं है तो। और याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एल का अपोजिट क्या आएगा? ओ। ई का अपोजिट वी। ऐड करने पे 27 आया। इधर एम और इधर क्या आएगा? एच, यानी 8। क्या है? अपोजिट पैटर्न है। इसके ऊपर लिख लेना जहाँ ये क्वेश्चन किया है। कौन सा पैटर्न है? अपोजिट वाला। अब अगले पैटर्न पे आ चुके हैं अपन। क्या आएगा आंसर? पहले तो क्वेश्चन आया तो कहीं सीधी कोडिंग दिखी नहीं, कुछ नहीं दिखा, तो पहले इनके नंबर डिकोड करो। क्या होते हुए दिख रहा है? 3 का 6 हो गया, कभी देखो तो 15 का 14 हो गया, +3, फिर +1, फिर +5। ये कोई पैटर्न है क्या? नहीं है। तो यहाँ पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, तो आप क्या करोगे? अगले लेवल पे जाओगे, 3 देखोगे और यहाँ पे 5 देखोगे। इसका फर्स्ट, इसका लास्ट। 3 का क्या हुआ? 5, तो कितना ऐड हुआ? वैसे ही ये क्या है? 15 और ये क्या है? 17, कितना ऐड हुआ? 2। वैसे ये क्या है? 12 और ये क्या है? 14, कितना ऐड हुआ? 2। वैसे ही 4 का क्या हुआ? 6, तो कितना ऐड हुआ? 2। पैटर्न समझ के क्या चल रहा है? इनका फर्स्ट, इनका लास्ट से पैटर्न चल रहा है। वैसे ही इसका निकालिए। GNQT। कैसे? ये क्या है? 18, 15, 12, 5। 18 में क्या ऐड करोगे? 2, तो क्या आएगा? 20। 15 में 2 ऐड करोगे तो 17। 12 में 2 ऐड किया तो 14 और 5 में 2 ऐड किया तो 7। और अपन पहचानेंगे कैसे कि ये पैटर्न लगेगा? क्योंकि अपन ने सीधी कोडिंग देखी नहीं लगी, तो अपन ने क्या किया? नेक्स्ट पैटर्न देखा। हो गया? अब अगले पैटर्न पे आता है। अभी तक अपन ने सिर्फ पैटर्न चेंज करना देख लिया। अब देखिए, जैसे आपको लिखा गया कि BA और T को वो 23 बोल रहे हैं, CAT को वो 24 कह रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कैसे निकाला? क्या है? सिर्फ उन्होंने क्या किया है? प्लस
जो उनकी प्लेस वैल्यू उसको ऐड किया है, क्या है ये 21 2 ऐड किया तो 23, वैसे ही 20 और ये कितना हो गया 4, तो क्या हो गया 24, वैसे ही इनको ऐड करना है तो ये 12 1 और ये 2 ऐड करो 27। हो गया, अगला लिखिए फिर। निकालिए इसका आंसर। क्या आ सकता है? क्या हो रहा है, सिर्फ अपन को पता है कि a की वैल्यू क्या है 1, लेकिन ये 2 दे रहा है, m की 13 है तो ये 26 दे रहा है, ये z की कितनी है 26 तो 52 दे रहा है, क्या कर रहा है डबल दे रहा है। तो वैसे ही अपन इसका निकालेंगे, ये कितना हुआ 2, ये 5, ये कितना हुआ 20, इन सबको ऐड करो 27, तो इसका क्या करना है डबल, तो आंसर क्या आया 54। समझ गए? हो गया, तो अगला करते हैं। अगला देखें, जो पैटर्न देखे उसके हिसाब से अगर देखे तो अपन क्या लिखेंगे इसको 7 और 15। अब 32 आ रहा है क्या ऐड करने पे? नहीं आ रहा है। अगर इनका डबल करेंगे तो 32 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न कौन सा चल रहा है? प्लेस तो लिखा है वो, और ले क्या रहा है वो? प्लेस वैल्यू किसकी ले रहा है? अपोजिट की। जी का अपोजिट क्या है? टी 20, और ओ का अपोजिट क्या है? एल। इनकी प्लेस वैल्यू कितनी हुई? तो ऐड करने पे कितना आ रहा है? 32। मतलब क्या ले रहा है वो? इनका अपोजिट ले रहा है। अपोजिट एल, टी और एल इनकी ऐड कर रहा है तो 20 और 12 32। वैसे ही इसका अपोजिट नंबर क्या आएगा? एच। एच का 8, एच का क्या आएगा? एस। एस मतलब 19। ई का वी, वी का मतलब 22। ऐड करो क्या? 49 आ रहा है। तो क्या ले रहा है? अपोजिट। वैसे ही इसका आंसर निकालिए। एस का क्या है? एच। ओ का क्या है? एल। एम का क्या है? एन। और ई का वी। क्या आएगा? 56। आंसर आ जाएगा सबको ऐड करने पे 56। कैसे? ये आया इसका h यानी 8। इसका क्या आएगा? 12 यानी l यानी 12। इसका क्या आएगा? 14। और इसका क्या आएगा?
22। अपोजिट के नंबर को लेके आपस में ऐड कर रहा है। वैसे ही इसका आंसर बताइए। क्या आएगा? और कुछ भी पैटर्न लग सकता है जब एल दिया नहीं है तो। क्या हो रहा है? 3 माइनस हो रहा है। इसका पोजीशन नंबर क्या है? 4। 4 का क्या किया उन्होंने? 1 लिखा है। तो क्या किया उन्होंने? -3। ये क्या है? 5। 5 को क्या लिखा है उन्होंने? 2। तो माइनस कितना किया है? 3। वैसे ही 5 का -3 तो क्या आया? 2। वैसे ही 18 का -3 तो 15। वैसे ही इसका आंसर अब निकालो क्या आएगा। फाइव डबल टू 9। ये चल रहा है कैमरा? फाइव डबल टू 9। अगला देखते हैं। इधर देखिए, ई को लिख रहा है वो 5। क्या लिखेगा? कॉपी में क्वेश्चन लिखो और करने की कोशिश करो। क्या हुआ? आया आंसर इसका? 2 कैसे आ रहा है? लास्ट का ई है तो 5 लिख दो, एल है तो 12 लिख दो, इधर बी है तो 2 लिख दो, ऐसा कुछ? ये कोई पैटर्न है? क्या है? आप देखो, अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि उनकी पोजीशन नंबर या फिर अपोजिट की पोजीशन नंबर लिख के उनको ऐड कर रहे थे, तो वो नंबर आ रहा था। अब तो ये 12 है, इतने बड़े नंबर को ऐड करेंगे तो क्या 12 आएगा? तो यहाँ पे क्या चल रहा है? डिवीजन वाला। जैसे इनके पोजीशन नंबर लिखो 8, 15, 20, 5, 12, करो इनको ऐड, क्या आ रहा है? 60। अब नंबर कितने हैं ये बताओ। तो किससे डिवाइड कर रहा है? 5 से। तो क्या आ रहा है? 12। वैसे ही इसका पोजीशन नंबर क्या है? 5। नंबर कितना है? 1। डिवाइड 1 से किया तो क्या आया? वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? जब भी नंबर बड़ा है और वैल्यू छोटी आ रही है तो डिवीजन वाला ही पैटर्न लगेगा, ये याद रखना। देखो ये कितना हुआ? 12, 1, 13, 2। ऐड करो 13 और 13 26, 26 और 2 28, 28। नंबर कितने हैं? तो क्या आया? अब देखो, अपन ने अभी तो क्या किया? जितने नंबर है उससे डिवाइड किया है। कभी ये पैटर्न ना लगे तो वो सब में क्या करेगा? सेम से, कि इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। तो वो पैटर्न भी समझना है ना।
अभी मैं ये जो डाइस वाला चैप्टर है ना उसको सही करवा दूंगी, आप फिर लगाना है ना, वापस से उसको रीअटेम्प्ट करना। इसके बाद का कल देखेंगे अपन। आज का समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? आया या नहीं? अरे हाँ तो बोल दो, नहीं आया तो नहीं बोल दो, आया या नहीं? ये मेरे लिए नया है और मैं आप लोगों के लिए नहीं हूँ, इसलिए ना थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। रीजनिंग पहले किसी ने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है क्या? तो फिर एक बार में कैसे समझ में आ जाएगा? इसलिए ना थोड़ा टाइम देना। अभी जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनको सॉल्व करोगे ना तो लगेगा कि हाँ पढ़ा है कुछ। कल देखेंगे। हाँ।